नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी इंसान अपना वीडियो अपलोड कर सकता है या दूसरों के अपलोड किए वीडियो को देख सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, वगैरह वगैरह। और जो आदमी अपना वीडियो अपलोड करेगा वो वीडियो के माध्यम से अपना संदेश दुनिया भर में फैला सकता है। यूट्यूब पर अपने वीडियो अपलोड करने वालों का एक ऐसा ग्रुप है जिसका नाम है यूट्यूबर्स कलेक्टिव। आप सबको मालूम ही है कि YouTube पर मेरा अपना एक चैनल है जो हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना के नाम से चलता है। उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप देख सकती हैं। YouTube पर जाकर कोई भी इसे सर्च कर सकता है। तो मैं बता रहा था कि यूट्यूबर्स कलेक्टिव नाम के इस ग्रुप ने मुझे इनवाइट किया कि मैं उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। ये सभी प्रोफेशनल्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में सीनियर मोस्ट पोस्ट्स पे हैं और कई लोग अपनी कंपनियों के मालिक हैं। मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि पहले 15 मिनट हम इनफॉर्मल बातचीत करेंगे और फिर मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बात करूंगा। बातचीत में जल्दी ही क्लियर हो गया कि ये पावरफुल लोग, सक्सेसफुल लोग, रेप्यूटेड लोग 3 तरह की समस्याओं से परेशान हैं। और वो समस्याएं हैं जीवन से शिकायत, अचानक गुस्से का लावा फूट पड़ना और किसी अपने को उसके फायदे की सलाह देने के बावजूद उसकी उपेक्षा या नाराजगी मोल लेना। तो मैंने तय किया कि मैं इन्हीं टॉपिक्स पर बात करूंगा। मैंने अपने YouTube चैनल के रेफरेंस में ही बात की और YouTube के इन रसिया लोगों से बातचीत शुरू की तो अपने वीडियोस का रेफरेंस दिया कि फलां फलां वीडियो है जिसको आप बाद में भी देख सकते हैं। इसी नज़रिए के साथ मेरा सेशन शुरू हुआ। उसमें जो बातें हुई मैं उन्हीं का जिक्र आज करूंगा ताकि आपको भी उसका लाभ मिल सके जो उन यूट्यूबर कलेक्टिव के सदस्यों को मिला। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर में। मैं इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होता हूं। हमारा आज का टॉपिक है शिकायत, गुस्सा और सलाह। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें तब इसे दोबारा भी देख सकें या फिर हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी आप इसे देख सकती हैं। बचपन में जब हमारे दूध के दांत टूटते हैं तो सबको खुशी होती है कि अब नए और पक्के दांत आएंगे, उसका टाइम आ गया। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और हमारी गलत आदतों के कारण दांत में कीड़ा लग जाए तो वह दांत दर्द करने लगता है। कोई एक दांत जब दर्द कर रहा हो तो मानो दिल, दिमाग और शरीर उसी दांत में सिमट जाते हैं। दर्द दे रहा दांत याद रहता है, हम बाकी सब कुछ भूल जाते हैं।
तब वो समय है जब हम परमात्मा को धन्यवाद दें और यह याद रखें कि हमारे सभी दांत दर्द नहीं कर रहे और हमारा बाकी शरीर भी स्वस्थ है। तो जब हम सिर्फ एक परेशानी की ओर ध्यान देने के बजाय जीवन की दूसरी खुशियों को ना भूलें, उन खुशियों का आनंद लें, भरपूर आनंद लें और परेशानी के कारण को दूर करने का उपाय करें, तो हमारा जीवन खुशहाल होता है। समस्या ये है कि हमने अपना जीवन भी ऐसा बना लिया है कि जो खुशियां और वरदान हमारे पास हैं, हम उनका आनंद नहीं लेते और दर्द कर रहे किसी एक दांत की परेशानी में ही उलझे रहते हैं। इसी आदत को बदलकर हम अपना जीवन बदल सकते हैं। यह सीख मेरे अपने जीवन का वो मोड़ थी जिसने मुझे हैप्पीनेस गुरु बना दिया। मैं समझ गया कि लोग उन जगहों पर खुशी ढूंढ रहे हैं जहां असल में कुछ भी नहीं है। मैंने खुशियां बांटनी शुरू कर दी। इस प्रकार मैं जीवन में खुशियों का खजाना ढूंढ सका। हम यदि यह कर सकें तो जीवन में शिकायतें खत्म हो जाएंगी। कुछ साल पहले की बात है, मेरा एक दोस्त अपने किसी रिश्तेदार के घर उनके बच्चे की शादी में शामिल होने के लिए लंदन गया। शादी निपट गई तो वहीं रह रहे अपने एक और दोस्त के साथ वो लंदन के बाजारों में घूमने निकल पड़े। मेरे दोस्त का वो दोस्त लंदन में ही रहता है और आर्टिस्ट है। जब वो बाजार में घूम रहे थे तो उन्होंने रोड साइड पर एक भिखारी बच्चे को, बेगर बच्चे को बैठे हुए देखा, जिसके पास एक छोटा सा बोर्ड पड़ा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, मैं अंधा हूं, मेरी सहायता कीजिए। आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प मी। मैं अंधा हूं, मेरी सहायता कीजिए, ये बोर्ड पर लिखा हुआ था। लोग बाग उसके पास से गुजर रहे थे पर उसे नोटिस नहीं कर रहे थे। कोई कोई ही उसके कटोरे में कोई सिक्का डालता था, वरना ज्यादातर लोग उससे नोटिस किए बिना ही गुजर रहे थे। मेरे दोस्त के उस दोस्त ने, जो लंदन में ही रहते हैं और जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी उसको देखा। वो आर्टिस्ट आदमी, इमोशनल आदमी, उसे दया आई। उसने अपनी जेब से 10 पाउंड का नोट निकाला और उस बच्चे को दे दिया और कहा कि इसे अपनी जेब में रख लो, क्योंकि ये सिक्का नहीं है, कॉइन नहीं है, नोट है। आर्टिस्ट आदमी था। उसने एक काम और भी किया। सामने की स्टेशनरी की दुकान से कार्डबोर्ड खरीदा, पेपर खरीदा, रंगीन स्केच पेन खरीदे और उसके लिए एक नया बोर्ड बना दिया। जो पहला बोर्ड था उस पर लिखा हुआ था, आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प मी, उसकी जगह पे उन्होंने नया बोर्ड बना दिया और उस बोर्ड पर उन्होंने कुछ नई इबारत लिख दी और फिर दोनों दोस्त दोबारा घूमने फिरने लग गए। 2 घंटे बाद दोनों दोस्त वहीं दोबारा वापस आए जहां वो भिखारी बच्चा बैठा हुआ था। तो उन्होंने नोटिस किया कि अब उसके कटोरे में बहुत से सिक्के हैं। लोग उसे नोटिस कर रहे हैं, उसके कटोरे में पैसे भी डाल रहे हैं। मेरा दोस्त जो यहां से लंदन गया था बहुत हैरान हुआ। उस अंधे बच्चे ने भी मेरे दोनों दोस्तों के पैरों की आवाज से उन्हें पहचाना। आपको पता होगा कि जब किसी आदमी का कोई एक अंग बेकार होता है तो दूसरा अंग ओवर एक्टिव, ओवर सेंसिटिव हो जाता है। तो जो लोग देख नहीं पाते, उनके सूंघने की शक्ति, उनके सुनने की शक्ति, उनके आवाज को पहचानने की शक्ति जनरली ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस बच्चे ने भी उनको पदचाप से, पैरों की आवाज से पहचाना और उनका शुक्रिया अदा किया। फिर उस भिखारी बच्चे ने कहा कि आज अचानक जिस तरह से मुझे पैसे मिल रहे हैं, ये तो जादू जैसा कमाल है। इससे पहले मुझे कभी भी इतने पैसे नहीं मिले। उस भिखारी बच्चे ने कहा कि मुझे ये तो पता है कि आपने मेरे लिए कोई नया बोर्ड बनाया है, पर मैं अंधा हूं, इसलिए मुझे ये नहीं पता कि आपने उस पर क्या लिखा है। क्योंकि
जो पैसे मुझे मिल रहे हैं ये क्लियर है मुझे कि वो उसी बोर्ड के कारण, उसमें जो आपने लिखा है उसके कारण मिल रहे हैं। तो प्लीज ये बताइए कि आपने उस पर क्या लिखा है। तब मेरे उस दोस्त ने, जो यहां से लंदन गए थे, उन्होंने भी पहली बार उस नए बोर्ड को ध्यान से देखा। उस पर लिखा था, आहा कितना सुहाना दिन है, पर अफसोस मैं इसे देख नहीं सकता। हाउ वंडरफुल द डे इज, बट अलास आई कांट सी इट, आई कांट एंजॉय इट। बस सिर्फ यही लिखा था, आहा कितना सुहाना दिन है, पर अफसोस मैं इसे नहीं देख सकता। बस इतनी सी बात। उस बच्चे ने कहा कि इस बोर्ड पर जो आपने लिखा है उसका मतलब भी तो वही है जो मेरे पहले बोर्ड पर लिखा था कि मैं अंधा हूं, फर्क क्या है। तो उस आर्टिस्ट दोस्त ने समझाया कि फर्क ये है कि जो लोग नया बोर्ड देखते हैं उनको ये समझ आता है कि तुम अंधे हो, लेकिन साथ ही ये भी समझ आता है कि वो अंधे नहीं हैं। भगवान ने उन्हें आंखें दे रखी हैं और वो इस सुंदर दिन का आनंद ले सकते हैं। इसके लिए वो भगवान के शुक्रगुजार हैं और इसीलिए तुम्हारी ज्यादा सहायता कर रहे हैं, क्योंकि तुम इस वरदान से महरूम हो। मुझे मालूम है कि जो मैं सोच रहा हूं वो आपको समझ में आ गया है। आपको समझ में आ गया है कि हमारे पास बहुत सी नेमतें हैं और हमें उसके लिए परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए। जो नहीं है, सिर्फ उस पर ध्यान रखने के बजाय उस पर भी ध्यान दें जो हमारे पास है। ऐसा करेंगे तो शिकायतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। आपके ध्यान के लिए मैं आपको एक और सच्चाई की बात याद दिलाना चाहूँगा, जिसका जिक्र मैंने अपने एक पिछले एपिसोड में पहले भी किया था। जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी होते हैं। हम अगर जंगल के इन पशु पक्षियों के उदाहरण से कुछ सीखना चाहें तो हमें हिरण और शेर के व्यवहार से वह सीख मिलती है जो हमारी सोच को बदल सकती है। हिरण की स्पीड ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पर आवर होती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेर की स्पीड ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर पर आवर होती है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन स्पीड कम होने के बावजूद शेर हिरण का शिकार कर लेता है। क्यों होता है ऐसा? हिरण को मालूम है कि वो शेर से कमजोर है और अगर एक बार शेर की पकड़ में आ गया तो जान गंवा बैठेगा। हिरण दौड़ते वक्त अक्सर पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहता है कि शेर कहाँ है। इससे उसकी स्पीड कम हो जाती है और शेर थोड़ा और पास आ जाता है। अब शेर पास आता दिखा तो हिरण का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कम हो जाता है। उससे स्पीड पर और भी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो यह एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। आत्मविश्वास कम था इसलिए स्पीड कम हुई, स्पीड कम हुई तो आत्मविश्वास और भी कम हो गया, और जैसे ही हिरण की स्पीड कम हुई शेर ने छलांग लगाई और हिरण का शिकार कर लिया। यहां दो फैक्टर काम कर रहे हैं। हिरण डरा हुआ है इसलिए अपनी कमजोरी पर फोकस कर रहा है। कमजोरी पर फोकस करने के कारण हिरण जान गंवा बैठता है। वही हिरण अगर अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करता, अपनी इस खूबी पर गौर करता कि उसकी स्पीड शेर की स्पीड से बहुत ज्यादा है और सिर्फ तेज दौड़ता रहता, तो शेर उसके नजदीक भी नहीं फटक पाता और उसकी जान को कोई खतरा होता ही नहीं। दरअसल हम तब तक किसी चीज की वैल्यू नहीं समझते जब तक वो चीज हमारे पास है। जो हमारे पास है हम उसकी कदर नहीं करते, और जो हमारे पास नहीं है उसकी चिंता में घुलते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। हमारे गुस्से का भी यही हाल है।
जब कोई हमारी बात ना माने तो हमें गुस्सा आ जाता है, कोई हमें चिढ़ा दे तो हमें गुस्सा आ जाता है, कोई हमारा अपमान कर दे तो हमें गुस्सा आ जाता है, कोई हमारा नुकसान कर दे तो हमें गुस्सा आ जाता है। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें गुस्सा आया लेकिन हम अपना गुस्सा प्रकट नहीं कर पाते और चुपचाप गुस्सा पी जाते हैं। ऐसा जाने अनजाने कई बार होता है। इसके उलट कई बार ऐसा भी होता है कि हमें गुस्सा आया, हम फट पड़े और बाद में पछताना पड़ा। हम भावनाओं में बह गए और हमारी इमोशंस हमें कंट्रोल कर रही हैं, हमारा गुस्सा हमें कंट्रोल कर रहा है। गुस्सा दिखाया, इसका मतलब है कि हमें गुस्सा आया या नहीं आया, पर हमने उस गुस्से को एनालाइज किया और अपने गुस्से पर काबू पाकर ऐसे एक्टिंग की मानो हम सचमुच गुस्से में हों। इसका मतलब है कि हम अपने कंट्रोल में हैं। हमने गुस्सा होने की एक्टिंग की ताकि सामने वाले से मनचाहा काम करवा सकें। गुस्सा आया और गुस्सा दिखाया में यही अंतर है। इसका गुर बहुत छोटा सा है और बहुत कारगर है। YouTube पर मेरे वीडियो जेब में चने तो रिश्ते घने में, इसी का वर्णन भी है। मैं अपने जेब में हमेशा भुने हुए चने का पैकेट रखता हूं। जब भी गुस्सा आए मैं पहले पैकेट निकालता हूं, चने चबाने लगता हूं और सोचता हूं कि गुस्सा क्यों आया। इससे मुझे अपने गुस्से को एनालाइज करने का टाइम मिल जाता है। आयरन से भरपूर चने खाता हूं तो सेहत बनती है और मौका भी संभाल लेता हूं। बस इस छोटे से गुर से मैं सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। यहां मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हमारे शरीर से जो कुछ भी बाहर निकलता है वो बदबूदार होता है, चाहे वो मलमूत्र हो या पसीना ही क्यों ना हो, वो बदबूदार होता है। सिर्फ एक शब्द ही ऐसे हैं, हमारे बोल ही ऐसे हैं जो मुंह से निकले तो वो खुशबूदार हो सकते हैं, वो मीठे हो सकते हैं, वो दिल को ठंडक पहुंचाने वाले हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों से जीवन बदल जाता है। किसी एक छोटी सी घटना से जीवन बदल जाता है। कोई एक सेंटेंस आपका जीवन बदल सकता है, कोई एक घटना आपका जीवन बदल सकती है। एक पेड़ से सेब गिरा और न्यूटन के सर पर लगा तो लॉ ऑफ ग्रेविटी का पता चला। लॉ ऑफ ग्रेविटी का पता ना होता तो हवाई जहाज ना बनते, रॉकेट ना बनते। इस एक छोटी सी घटना ने न्यूटन की जिंदगी ही नहीं बदली, दुनिया ही बदल डाली। किसी एक घटना का इम्पैक्ट इतना गहरा हो सकता है, इतना विशाल हो सकता है, इतना सनसनीखेज हो सकता है कि दुनिया ही बदल दे। मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे जैसे ही ये समझ आया कि हमारे शरीर से निकलने वाली हर चीज बदबूदार है पर उन पर मेरा कंट्रोल नहीं है, वो कुदरत का नियम है, मैं उसे बदल नहीं सकता, पर मेरे शब्द तो मेरी पैदाइश हैं, उन पर तो मेरा पूरा कंट्रोल है। तो मैंने तय किया कि आज के बाद जो भी बोलूँगा कम से कम मेरे शब्द, मेरे वो बोल बदबूदार नहीं होंगे। मैं नहीं जानता कि मेरी इस बात का आप पर क्या असर होगा, कितना असर होगा, होगा भी या नहीं होगा। पर अगर इस लाइव सेशन को सुनने वाले लोगों में से किसी एक का जीवन भी बदल गया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत का फल मिल गया। किसी एक का जीवन भी ऐसा हो गया कि शब्द बदबूदार नहीं होंगे तो मैं सफल हो गया, मैं धन्य हो गया। और जो भी ऐसा कर पाएगा मैं उसे प्रणाम करता हूं, पूरी श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। शिकायत और गुस्से पर बात करने के बाद मैंने अगली समस्या की चर्चा की। कभी जब हमारा कोई साथी, कोई प्रियजन किसी समस्या से दो चार होता है तो बहुत मन होता है हम उसे सलाह दें ताकि वो उस समस्या से मुक्ति पा सके। इस उत्साह में, इस क्यूरियोसिटी में, इस जल्दबाजी में हम कई बार बैकग्राउंड समझे बिना सलाह दे डालते हैं। कई बार तो बिना मांगे ही सलाह दे डालते हैं। लेकिन अगर सचमुच ने किसी ने हमसे सलाह मांगी तो भी
हमारा रुख क्या होता है। अक्सर हम पूरी सिचुएशन को समझे बिना, एनालाइज किए बिना फटाफट सलाह देने पर उतारू हो जाते हैं। उससे बात बल्कि बिगड़ जाती है। हम सामने वाले का भला चाहते हैं, लेकिन हम इस ढंग से काम नहीं करते कि हमारा रुख उसको पसंद आए। यही सिचुएशन तब होती है जब हम अपनी बात कोई किसी को समझाना चाहते हो, मनवाना चाहते हो, तो हमारा रुख क्या होना चाहिए। यह एक आम समस्या है जिससे हम रोज ही दो चार होते हैं। इस समस्या से पार पाने का तरीका ये है कि हम सवाल पूछें, ज्यादा सवाल पूछें और आखिरकार सवालों के ही माध्यम से सामने वाले को उस सिचुएशन तक ले आएं जहां उसे या तो समस्या का समाधान मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए, या वो हमारी प्रपोजल पर सहमत हो जाए, एग्री कर ले। हमारी प्रपोजल पर सहमत हो जाए, हमारी बात से सहमत हो जाए और हमारा काम कर दे। जब हम बिना कोई सजेशन दिए सिर्फ सवाल पूछते चलते हैं और सामने वाले को उस सिचुएशन पर, उस मोड़ पर, उस टर्निंग पॉइंट पर ले आते हैं कि उसे हल सूझ जाए, तो वह आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि सामने वाले को ये नहीं लगता कि हमने उस पर कोई फैसला थोप दिया, कोई सॉल्यूशन थोप दिया, बल्कि उसको ये लगता है कि ये सॉल्यूशन उसने खुद ढूंढा, हालांकि आपने लीड किया उस सॉल्यूशन तक उसको, और उसे जीवन में उतारना उसके लिए फिर आसान हो जाता है, क्योंकि वो उसका अपना डिसीजन है, उसका अपना सॉल्यूशन है। सफलता का ये तीसरा मंत्र है। इन तीनों मंत्रों को अपना लें तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है, परेशानियों से मुक्त हो सकता है और हम सफलता के शिखर पर आ जाते हैं। चूंकि हमने अभी सफलता की बात की है, तो मैं आपको एक और ऐतिहासिक घटना का जिक्र करूंगा। इस घटना का जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप माँ हैं और आपके बच्चे की सफलता, असफलता बहुत कुछ आपकी दी हुई सीख पर डिपेंड करती है। तो आइए उस हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करते हैं। स्वीडन के रहने वाले रेसर एथलीट गुंडर हैग ने 4 मिनट और 1.5 सेकंड से कुछ कम समय में, दरअसल 4 मिनट और 1.4 सेकंड में 1 माइल की रेस कवर की। 1940 से 1945 के दौरान उन्होंने 1 दर्जन से भी ज्यादा नए रिकॉर्ड बनाए। और बहुत था। समझने वाली बात है, आज हम सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान मानते हैं, या MS धोनी को क्रिकेट का भगवान मानते हैं, या विराट कोहली को क्रिकेट का भगवान मानते हैं, तब गुंडर हैग का ऑरा उससे भी ज्यादा बड़ा था। तो जिसने 1 डजन से भी ज्यादा नए रिकॉर्ड बनाए वो तो खुदा बन जाता है। गुंडर हैग का ऑरा बहुत था। वो एथलेटिक्स के भगवान थे। अपने ही रिकॉर्ड को उन्होंने कई बार तोड़ा था और 1 मील की दूरी को दौड़कर तय करने का उनका सबसे बढ़िया रिकॉर्ड 4 मिनट और 1.5 सेकंड का था। परिणाम ये हुआ कि उस समय के साइंटिस्टों ने, ट्रेनर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने और एथलीट्स ने ये मान लिया कि दुनिया का कोई भी आदमी 4 मिनट से कम टाइम में 1 मील की दूरी तय नहीं कर सकता। ये ह्यूमन बॉडी की कैपेबिलिटी की इंतहा है। इससे आगे कोई जा ही नहीं सकता। ह्यूमन बॉडी इससे आगे नहीं जा सकती। चूंकि सब इसे सच मानते थे, इसलिए हर कोई इस बात को दोहराता भी था। अब अगर सारे साइंटिस्ट, सारे कोच, सारे ट्रेनर, सारे एथलीट एक ही बात कह रहे हों तो हर कोई उसे सच मानेगा ही। गुंडर हैग का 4 मिनट 1.5 सेकंड में 1 मील की दूरी तय करने का रिकॉर्ड 9 साल तक कायम रहा। 9 इयर्स कायम रहा। 9 साल तक यह रिकॉर्ड बरकरार रहा। उसके बाद सन 1954 में इंग्लैंड के शहर हैरो में जन्मे एक शख्स जिनका नाम सर रोजर गिलबर्ट बेनिस्टर था, उन्होंने 3 मिनट और 59.5 सेकंड में 1 मील की दूरी तय करके गुंडर हैग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब देखिए डिफरेंस क्या था। जस्ट 2 सेकंड्स, सिर्फ 2 सेकंड का अंतर था दोनों रिकॉर्ड्स में।
वो 4 मिनट और 1.5 सेकंड था, ये 3 मिनट और 59.5 सेकंड था। 2 सेकंड का फर्क था, लेकिन बेसिक चीज ये थी, खास बात ये थी कि ये 4 मिनट से कम टाइम में 1 मील की दूरी तय की गई थी। अब जब एक बार ये हुआ कि 4 मिनट से कम टाइम में 1 मील की दूरी तय की जा सकती है, तो गिलबर्ट रोचेस्टर का रिकॉर्ड सिर्फ 46 डेज में, यानी 1.5 महीने में ही टूट गया। जो 9 साल तक नहीं रिकॉर्ड टूटा था, वो अगले 1.5 महीने में टूट गया, और 26 रेसर्स ने ये रिकॉर्ड 66 टाइम्स तोड़ा। सवाल ये है कि 1954 में कोच अच्छे थे या रेसर अच्छे थे? जी नहीं, कुछ भी नहीं। बस मन का वहम खत्म हो गया कि 4 मिनट से कम टाइम में 1 माइल को कवर कर पाना पॉसिबल है। जब वो वहम खत्म हो गया तो सफलता मिलनी शुरू हो गई। सफलता और असफलता में इतनी सा ही फर्क है कि हम मन में क्या सोचते हैं। मन में अगर हम सफल होने की बात सोचेंगे तो अड़चन आएगी भी तो हम उसका हल खोजेंगे, और असफल होने की बात सोचेंगे तो अड़चन आएगी तो हम डर जाएंगे, चुप होकर के बैठ जाएंगे, सोचना बंद कर देंगे, और सचमुच सफलता को खींच करके असफलता को खींच करके अपने पास ले आएंगे, फेलियर को खींच करके अपने पास ले आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज कुछ ऐसा सीखने को मिला होगा जिससे आपकी आगे की जिंदगी बदल सकेगी, ज़्यादा सुख वाली होगी, ज़्यादा खुशी वाली होगी। इसलिए खुद भी ये स्वभाव बनाएं कि शिकायतें ना करें, जो पास में है उसके लिए परमात्मा का शुक्रिया अदा करें, उसका आनंद लें, जो नहीं है उसे पाने की कोशिश करें, जीवन सुखी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात इतनी छोटी सी बात से समझ में आई होगी। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज के साथ इतना समय मेरे साथ गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी info@mailpkk.com पर या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर संपर्क कर सकती हैं। इसके साथ ही हेलो होम मिनिस्टर प्रोग्राम का आज का टॉपिक शिकायत, गुस्सा और सलाह अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।